आज की हमारी इस कहानी में हम देखेंगे एक ही सिक्के के दो पहलू, यानी कि किसी की माँ तो किसी की सास। ये तो जाहिर सी बात है कि एक औरत के दो रूप हैं, वह किसी की माँ है तो किसी की सास है। लेकिन हमारे समाज में एक धारणा बहुत ही पुरानी है कि एक सास अच्छी माँ हो ही नहीं सकती और माँ कभी बुरी हो ही नहीं सकती। लेकिन सास और माँ तो एक ही औरत के दो रूप है ना, तो फिर आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? तो फिर चलिए देखते हैं। यह कहानी है काव्या की। उसकी माँ तो बहुत अच्छी है लेकिन सास बहुत बुरी। तो फिर देखिए, एक दिन की बात है। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी जल्दी चूल्हा चौका कर ले, पड़ोसन के यहाँ पूजा में जाना है। जी माँ जी। यदि यही चीज बेटी से कहना होता ना तो खुद ही काम सारा कर लेती। वो महारानी तो आराम से सोई होगी अपने ससुराल में, क्योंकि मेरी मम्मी तो खुद ही सारा काम कर लेती है। हाँ बेटी, हो गया सारा काम? हाँ माँ, जस्ट अभी काम करके फ्री हुई हूँ। लेकिन माँ, कितना भी काम कर लो लेकिन मेरी ये सास कभी खुशी नहीं होती, जाने क्यों। कोई नहीं बेटा, तू अपना काम कर, शायद तेरी सास का नेचर ही ऐसा हो। हाँ शायद। चलो रखती हूँ माँ, अभी माँ जी के सर में तेल भी तो लगाना है। अरे ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। हो गया बहू सारा काम, लेट हो रहा है हमें। जी माँ जी, बस हो गया। जिसके बाद दोनों सास बहू पड़ोसन के यहाँ पूजा में चली जाती हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद, पूजा से आने में तो काफी देर हो गई। बहू जा जल्दी से खाना बना ले, रंजीत आता ही होगा। जी माँ जी। फिर काव्या मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। और फिर काव्या फोन पर बात करते हुए कहती है, हाँ माँ, घर का सारा काम करके पूजा में गई थी और पूजा से आने के बाद फिर दोबारा से घर का सारा काम करने में लगी हूँ। क्या करूँ, मेरी ये सास ना मुझे एक पल के लिए भी शांति से बैठने नहीं देती। अरे बेटी, ये सास होती ऐसी है, अब ससुराल में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ ये भी बात है। चलो फोन रखती हूँ, अब सास आ रही है। अब कुछ चाहिए था क्या माँ जी आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि तुम थक गई होगी तो तुम्हारा काम में थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। मेरी हेल्प करके एहसान दिखाना चाहती हैं, मैं सब जानती हूँ। हाँ माँ जी, थक तो गई हूँ लेकिन कोई नहीं, कर लूंगी काम। नहीं, लाओ मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है माँ जी। फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती हैं। और फिर डिनर के बाद, बेटा मेरे सर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ा सा तेल मालिश कर देगी क्या? यार इनका काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। अब मुझे ना बहुत तेज से नींद आ रही है, मैं सुबह मालिश कर दूंगी, है माँ जी? अरे बहू, पर दर्द तो अभी हो रहा है ना। हाँ? ये लीजिए माँ जी, मेडिसिन खा लीजिए। हाँ? अब सो जाइए जाकर। मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ जी। थक गई हूँ ना बहुत। फिर अगले दिन सुबह, बहू सुबह के 10 बज गए हैं, अब तो उठ जा, चाय पिला दे बनाकर। एक काम भी खुद से नहीं कर सकती है। हाँ ला रही हूँ माँ जी, अभी चाय। हाँ? फिर काम्या सास को चाय बनाकर देती है। बहू मुझे जरा दवा तो दे दे, वहीं टेबल पर रखी है, ले लीजिए ना। अरे तू दे दे तो अच्छा रहेगा, न जाने कौन सी दवा कब खानी है। अरे माँ जी आप लीजिए तो सही, उसके ऊपर सब लिखा है। अच्छा ठीक है बहू। हेलो, कैसी हो माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? कुछ नहीं, मम्मी जी की सेवा कर रही हूँ। मम्मी जी ना सारा दिन चिक चिक करती है कि भाभी जी यहाँ थी तो सब कुछ ऐसे करती थी, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं, जितना मुझसे होता है उतना तो मैं करती हूँ। और भाभी तो हमेशा यहाँ थोड़ी ना रह सकती है, उनको भी तो अपना घर देखना है, और माँ है तो बेटे की याद तो आनी ही है। अरे कितनी जल्दी समझदार हो गई है ना तू। हाँ, आपकी ही तो बेटी हूँ तो समझदार तो रहूंगी ना। वैसे माँ, भाभी का ना काम में थोड़ा हाथ बटा दिया करो, वरना उन्हें लगेगा कि सारा काम वो अकेले ही करती हैं। हाँ बेटा, जो होता है वो करती तो हूँ, और क्या करूँ अब। बाकी तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
हाँ हाँ बेटा, तबीयत भी ठीक है। फिर बेटी फोन को रख देती है और सास गलती से गलत दवा खा लेती है, जिसके कारण उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एक काम कहा था आपको खुद से दवा खाने के लिए, वो भी ठीक ढंग से नहीं कर पाती। अब हो गई ना बीमार, सारा दिन अब आपके पीछे पीछे परेशान हूँ। अब वही काम्या अब अपनी सास का हर छोटा सा छोटा काम करने में भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी। क्या कहूँ माँ, मेरा ना दिमाग बहुत चिढ़ जाता है सारा दिन अपनी सास का काम करने में। अगर जर्मनी में दूसरे हिटलर की जरूरत होती ना तो नोमिशन में माँ का नाम जरूर आता। बेटा मैं क्या कह रही थी ना कि सास होती ही ऐसी है। तू कुछ दिनों के लिए मेरे पास चली आना बेटा। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। मैं आज ही माँ जी से बात करती हूँ। माँ जी, मम्मी की याद आ रही थी, कुछ दिनों के लिए हो क्या उनके पास? काम्या, माँ की तबीयत खराब है ना अभी, तो तुम कुछ दिनों के बाद चली जाना। ठीक है जी। वहीं अगली सुबह बहू की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है और उनके पैर में मोच आ जाती है। यदि आप लोग मुझे माँ के पास जाने देते तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं आज ही माँ के पास जा रही हूँ। फिर काम्या बीमार सास को छोड़कर अपने मायके माँ के पास चली जाती है। फिर वही मायके में, अब कैसी हो माँ, आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हूँ। तेरी भाभी से हॉट वाटर बैग मंगवाया था, अभी तक लेकर नहीं आई बेटा। भाभी, मम्मी को हॉट वाटर बैग दे दो, मम्मी को पैरों में सूजन है ना। खुद ही ले जाकर दे दो, मैं कुछ काम कर रही हूँ ना। फिर वही काम्या बैठकर अपनी माँ के पैरों की सिकाई करती है। बहुत दिनों से ना बेटा, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहू से बोलूं तो सर दर्द की दवा दे देती है, मेरी तो वह सुनती ही नहीं। ये लो सर दर्द की दवा। और क्या नहीं सुनती जो अपनी बेटी से शिकायत कर रही हो मेरी? आपकी बातें सुन सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगता है, उसका क्या करूं मैं? आपको माँ की सेवा नहीं करनी है तो नहीं करो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है माँ से ऐसे बात करने का। लाओ माँ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। फिर काम्या अपनी माँ का सर दबा देती है और फिर पैरों की भी मालिश करती है। फिर अचानक आधी रात माँ के कमरे से रोने की आवाज आती है। यार न जाने अब क्या हो गया है तुम्हारी माँ को, रोए ही जा रही है, रोए ही जा रही है। जाकर देखो अभी। यार नींद आ रही है मुझे, तुम ही पूछो क्या हुआ। क्या हुआ माँ जी, क्यों रो रही हो? बहू मुझे दवाई दे दे, पैरों में मोच के कारण बहुत दर्द हो रहा है। वहीं टेबल पर रखी है, ले लीजिए और मुझे परेशान मत कीजिए, सोने दीजिए मुझे। वहीं पास ही के कमरे में सोई काम्या सब कुछ सुन रही होती है और फिर अपनी माँ के पास आकर कहती है, ये क्या, ये कौन सी दवा खा रही हो आप? भाभी, भाभी जल्दी आइए। ओहो, क्या हुआ, क्यों भौंक रही हो आधी रात में? आपसे माँ ने दवा मांगी, वो भी नहीं दी गई आपसे। ये देखो, वो तो मैंने आकर देख ली, गलत दवा खा लेती माँ अभी तो फिर क्या होता? मम्मी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने गलत दवा खा ली थी और बहुत बीमार पड़ गई थी और फालतू में हम लोग उनकी वजह से बहुत परेशान हो गए। अच्छा, तो बीमार भी तो तुम्हारी वजह से ही हुई थी ना मम्मी? हैं? तुम्ही ने तो गलत गोली दी थी ना मम्मी जी को, इसीलिए तो वो बीमार हुई ना। लेकिन उनकी बीमारी में तुमने कितनी सेवा की, थोड़ी सी भी नहीं। ऊपर से उन्हें ताने मारती थी, सो अलग। अब पिंकी की बातें सुनकर काम्या को एहसास होता है कि वह यह क्या कर रही है। जो काम वह अपनी सास के लिए करती है, वह करने के लिए उसे गुस्सा आता है और वही काम अपनी माँ के लिए वह बड़े प्रेम से कर रही है। और फिर उसे वह सभी बातें याद आने लगती हैं कि वह कैसे छोटे छोटे कामों के लिए अपनी सास पर भड़क जाया करती थी। माँ, भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देख इसे, यह यहाँ आने के बाद भी बिल्कुल नहीं बदली। जैसे यह अपने घर में समधन जी की सेवा करती थी, वैसे ही यहाँ आने के बाद मेरी भी सेवा करती है। लेकिन बेटा, तू ससुराल जाते ही क्यों बदल गई? पता है बेटा, रोजाना पिंकी उनसे उनका हालचाल पूछती, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। वहीं तू उनसे हमेशा परेशान रहती। इसलिए हम दोनों ने मिलकर तुझे शब्द सिखाने के लिए यह बीमारी का नाटक किया। मेरी बीमारी के लिए तू अपनी बीमार सास को छोड़कर कैसे आ सकती है, जबकि तेरी ही ननद हमारे घर में तेरी भाभी बनकर आई है। लेकिन ये तो अपनी माँ की बीमारी के लिए
हमें छोड़कर नहीं गई। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद काम्या अगली ही सुबह अपना सामान लेकर अपने ससुराल लौट जाती है और अब वह अपनी सास को अपनी माँ की तरह प्यार करती और उसे मानती भी, जिससे उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बाकी सब तो सोच सोच की बात है। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।